पार्ट 1 में आपने देखा कि हमें क्या-क्या चीज़ें प्रिपेयर करनी है और क्या-क्या चीज़ें रेडी करके हमको लेके जानी है एग्ज़ामिनेशन अपियर करने के लिए। इस वीडियो में हम एग्ज़ामिनेशन का एक अप्रोच समझेंगे कि कैसे हम एग्ज़ाम को अप्रोच कर सकते हैं, कैसे बेटर अपियर कर सकते हैं। इस एग्ज़ाम को अप्रोच करने के लिए हमें पहले एग्ज़ाम के बारे में जानना ज़रूरी है। जय हिंद, जय महाराष्ट्र। आपका हमारे चैनल पे स्वागत है। मेरा नाम है मीत रावल। आई एम बिजनेस हेड ऑफ हर्षा ग्रुप। महारेरा एजेंट एग्जाम को लेके हम फिर आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट गाइडलाइंस लेके आए। हालांकि आपको ट्रेनिंग में बताया गया होगा, बट मैं कुछ पॉइंटर्स आपके लिए मैं रिपीट कर देता हूँ। ठीक है, तो एग्जाम आपका पेपर बेस्ड नहीं होने वाला है, ये होने वाला है सीबीटी मोड में। सीबीटी मतलब कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट। अगर आप रेगुलरली कंप्यूटर नहीं भी यूज करते हैं तो आप अच्छे से उसको फिर भी कर पाएंगे, बिकॉज आपको मोस्टली ऑप्शंस क्लिक करना है। ठीक है सर, ये क्या हमारा क्वेश्चन आंसर मेथड रहेगा, फुल आंसर टाइप करना है, क्या रहेगा? तो आपका कोई आंसर आपको टाइप नहीं करना है, एमसीक्यू बेस्ड एग्जाम रहेगा। आपको ए बी सी डी में से ऑप्शन सिलेक्ट करना है। ठीक है, 4 में से एक ऑप्शन करेक्ट होगा आपके नॉलेज के हिसाब से, आपके जो स्टडी मटेरियल के हिसाब से जो आपको सही लगता है वो आप ऑप्शन सिलेक्ट करेंगे। ठीक है, उसमें से ये आप ऐसा ही समझ लीजिए कि आप एज अ केबीसी का गेम चल रहा है। ऑप्शन ए, ऑप्शन बी, ऑप्शन सी और ऑप्शन डी आपको दिया गया है। सही जवाब आपको चुन के आंसर करना है। ठीक है सर, इसमें पासिंग मार्क्स कितना है? पासिंग मार्क्स मिनिमम 40% है। 100 मार्क्स का एग्जाम रहेगा एंड पासिंग मार्क्स इज 40। ठीक है सर, पर क्वेश्चन कितना मार्क्स मिलेगा? नॉर्मली मार्किंग स्कीम 2 + 2 - 0 का है। +2 - 0 मीन्स कि अगर आप करेक्ट आंसर देंगे तो वो क्वेश्चन का आपको 2 मार्क्स मिलेगा। अगर आप गलत भी दे देते हैं तो आपका कोई नेगेटिव मार्किंग नहीं होगा, बस आपको वो क्वेश्चन के लिए 0 मिलेगा। ठीक है, अगर आपके पास नेगेटिव मार्किंग का स्कीम आता है, अगर अभी तक तो 6 फेजेस में आया नहीं है, बट ये बार थोड़ा सा एग्जामिनेशन दूसरे एजेंसी कंडक्ट कर रहे हैं, तो अगर आपके पास नेगेटिव मार्किंग का स्कीम आता है तो आपको घबराना नहीं है, बस आपको क्वेश्चन ध्यान से आंसर करना है और तुक्का तो बिल्कुल भी नहीं मारना है। ठीक है सर, कौन से लैंग्वेज में एग्जाम कंडक्ट होता है? एग्जाम कंडक्ट होता है इंग्लिश और मराठी लैंग्वेज में। मतलब आपको ऐसा ऑप्शन नहीं दिया जाता कि सर आप इंग्लिश जानते हैं या मराठी जानते हैं, ऐसा नहीं है। आपको हर एक पीसी पे हर एक क्वेश्चन के आप पास में आपको मिलेगा इंग्लिश एंड मराठी चूज करने का ऑप्शन। तो आप में से बहुत लोग हैं जो शायद इंग्लिश से कंफर्टेबल नहीं रहेंगे, तो आप मराठी हमारा डे टू डे लँग्वेज है. घराच जणांची ते मातृभाषा आहे, तर ते आरामात त्याच्यामध्ये अपियर करू शकतात एग्जाम. ठीक है, तर आपको घबराने का जरूरत नहीं है. तुम्हाला काही घाबरायची गरज नाही आहे. आरामात तुम्ही अपियर करा एग्जाम. सगळेच क्वेश्चनला इंग्लिश आणि मराठी दोघेही ऑप्शन अवेलेबल असतात. जर तुम्हाला इंग्लिशमध्ये जमत असेल तर इंग्लिशमध्ये आन्सर करा, मराठीमध्ये जमत असेल तर मराठीमध्ये आन्सर करा. असं काहीही तुम्हाला टेन्शन घ्यायची गरज नाहीये की पूर्ण पेपर मला इंग्लिश किंवा पूर्ण पेपर मला मराठीमध्येच करायचा है. सर कितना टाइम मिलेगा? ठीक है, आपको एग्जाम का जो टाइम मिलेगा वो मिलेगा 1 आवर्स का, दैट इज 60 मिनट्स. 60 मिनट्स है और हम देखेंगे आपको लगभग 50 क्वेश्चंस दिए जाएंगे. अगर मैं बोल रहा हूँ 2 मार्क्स पर क्वेश्चन है, ओके, एंड 100 मार्क्स का एग्जाम है, तो 50 क्वेश्चन दिए जाएंगे. आप आसानी से उसको डिवाइड कर लीजिए. 1 क्वेश्चन को आपको 1 मिनट से ज्यादा नहीं देना है. ठीक है सर, इसमें क्या ग्रेड या क्या रैंकिंग रहेगा? कैसा मुझे क्या रैंक मिलेगा, क्या ग्रेड मिलेगा? क्या नहीं, इसमें कोई रैंक या ग्रेड नहीं है. इसमें ओनली पास या फेल है. ठीक है सर, अगर आप बता रहे हैं पास या फेल है, तो इसमें कैसे हमको पता चलेगा कि कौन फर्स्ट आया कौन लास्ट आया? ये एक कॉम्पिटिटिव एग्जाम नहीं है. इसमें हमको कोई सीट्स फिलअप नहीं करना है कॉलेज का, ना ही कोई ऐसा कोई ये है कि लिमिटेड नंबर ऑफ सीट्स है. ठीक है, इसमें ऐसा कुछ भी नहीं है. ये एग्जाम बस इसीलिए कंडक्ट किया जा रहा है कि हम कॉम्पिटेंट एजेंट्स को इनकॉम्पिटेंट एजेंट से
सेपरेट कर सके। मतलब ये रेरा इसके लिए कंडक्ट कर रहा है कि वो आइडेंटिफाई कर सके कि अच्छा एजेंट कौन है और कौन अच्छा एजेंट नहीं है। ठीक है, इसमें आपका कॉम्पिटेंसी मतलब कैपेबिलिटी आपका टेस्ट होना है। सो इस पे कोई ऐसा मार्किंग का जरूरत नहीं है, ना कोई फर्स्ट मार्क। मैंने 40 क्वेश्चंस करेक्ट किया, मैंने 35 क्वेश्चंस करेक्ट किया, आपने तो 20 ही करेक्ट किया था, तो इसमें ऐसा कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है, आपके ग्रेडिंग मिलने वाला नहीं है, ना ही कोई आपका सर्टिफिकेशन में कोई फर्क आने वाला है। ठीक है, इस पे आपको निश्चिंत हो सकते हैं, आप टेंशन लेने का कोई जरूरत नहीं है। तो ये जाना हमने एग्जाम के बारे में। ठीक है सर, एग्जाम का क्वेश्चंस हार्ड होता है या इजी होता है? सी, ये क्वेश्चन बहुत लोग पूछते हैं और सबको मैं एक ही जवाब देता हूँ, आपके ऊपर है। आपके लिए एग्जाम कैसा है ये आपके ऊपर है। किसी के लिए वही सेम सेट ऑफ क्वेश्चंस हार्ड हो सकते हैं, किसी के लिए एकदम इजी हो सकते हैं। तो आपको अप्रोच करना है। ठीक है, खाली हमारी टिप्स और ट्रिक्स ध्यान में रखिए। ट्रिक्स तो नहीं है, टिप्स ध्यान में रखिए। ठीक है, कुछ इंपॉर्टेंट टिप्स है जो मैं आपसे शेयर करूंगा। एक बार सेंटर पे अंदर जाने के बाद आपको बिल्कुल भी बाहर नहीं आना है। ये टिप हमने हमारे लास्ट वीडियो में भी शेयर की थी, पार्ट 1 में। अगर आपने अभी तक जाके नहीं देखा है तो इस वीडियो के बाद जरूर जाके देखें। उसमें भी हमने शेयर करी थी कि आपको सेंटर पे अंदर जाने के बाद आपको बाहर नहीं आना है। इवन आपको बोला जाए तो भी आपको मना करना है। अगर बहुत इंपॉर्टेंट है कि कुछ डॉक्यूमेंट्स मिसिंग है, कोई चीज बाहर रह गया है, तो आप प्लीज किसी ऑथोराइज पर्सन को आपके साथ लेके जाए, आपका चीज कलेक्ट करें, वापस सेंटर पे आप आए। ठीक है, अगर आप गेट के बाहर जाते हो, ठीक है, तो आप इंश्योर करें कि आप जो सिक्योरिटी पर्सन को बता के जाए कि मुझे यहाँ से बाहर जाने के लिए बोला गया है, कि मुझे ये कॉपी निकालना है, मुझे प्रिंट आउट निकालना है, मुझे XY चीज डॉक्यूमेंट अरेंज करने के लिए अंदर से बोला गया है। ठीक है, अगर आप ऐसा नहीं करते हैं तो हो सकता है कि जो सिक्योरिटी गार्ड हो जो आपको अंदर आने ही ना दे। ठीक है, वापस अंदर आने ही ना दे। ओके, ऐसा केस हो चुका है। ठीक है, लास्ट टाइम फेज 6 के एग्जाम में हमारे एक कैंडिडेट थे। ठीक है, उनके साथ ये ही घटना घटित हो चुकी है। तो ये आपको रिपीट नहीं करना है, आपको अपना ध्यान रखना है। ठीक है, दूसरा टिप ये है, जैसा हमने पहले बताया कि हर एक क्वेश्चन को आप 1 मिनट से ज्यादा ना दे। ठीक है, पहले आप हर एक क्वेश्चन आप देख ले, मतलब एक रिव्यू फटाफट कर सकते हैं, बहुत ज्यादा उसको टाइम ना दे। ठीक है, हर एक क्वेश्चन आप अटेम्प्ट करने के लिए ऑन एन एवरेज अगर 1 मिनट भी लेंगे तो आपके पास लास्ट में 10 मिनट्स बचेंगे ठीक से सोच के आंसर करने के लिए। ठीक है, आपको आपको अभी इसमें टिप नंबर 3 है कि मैक्सिमम आपका मार्क्स है 100, मिनिमम आपका मार्क्स है 40। सो अगर आप 40 मार्क्स भी ला गए तो आप पास है। ठीक है, और मेन मोटो हमारा पास करना है एग्जाम, तो आपको मिनिमम 20 क्वेश्चंस करेक्ट करना है। सो इसमें ज्यादा से ज्यादा अटेम्प्ट करने के वजह ज्यादा से ज्यादा सही क्वेश्चन अटेम्प्ट करने का ट्राई करें। मिनिमम आप 20 क्वेश्चंस आप करेक्ट अटेम्प्ट करके आए, भले आप 50 के 50 अटेम्प्ट ना करें, 40 क्वेश्चन अटेम्प्ट करें अगर, लेकिन उस 40 में से कम आप 20 तो करेक्ट आप अप्रोच करके ही आए। मैं तो चाहूंगा आपके अगर जितने भी आपने अटेम्प्ट किए वो सबके सब क्वेश्चन आपके राइट निकले, लेकिन मिनिमम आपको ट्राई करना है कि आप 20 क्वेश्चन सही से अटेम्प्ट करेंगे। ठीक है सर, इसको कंप्लीट होने के बाद मेरा 30 मिनट्स में हो गया तो मैं जा सकता हूँ क्या? तो ये टिप है, आपको 60 मिनट्स पूरा बैठना है एग्जाम सेंटर पे। ठीक है, तो एक तरह से ये आपका टिप भी है, एक तरह से आपके लिए ये भी है, पनिशमेंट भी है। सो पनिशमेंट नहीं है आपका, 30 मिनट्स में लेट से मैंने जब फेज 1 या फेज 2 या 3 में एग्जाम दिया था तब मेरा जो पेपर सॉल्व हो गया था दैट वाज ऑफ बिटवीन 30 मिनट्स के अराउंड हो गया था मेरा पूरा सॉल्व होके। सो आई टुक अनदर 30 मिनट्स टू रिव्यू ईच ऑफ माय आंसर्स। मैंने हर एक क्वेश्चंस का आंसर रिव्यू किया कि भाई मैंने क्वेश्चंस गलत तो नहीं पढ़ा, मैंने कोई आंसर ऑपोजिट तो नहीं दे दिया। ठीक है, अभी इसमें बहुत लोग एक सवाल पूछते हैं हमको, ये फिक्स है, ये हर एक पर्सन जो हमसे पूछता है उसका ये फिक्स है, सर कोई सेटिंग है क्या? ठीक है, तो मैं आपको ये बता दूं, नो सेटिंग ओनली कंप्लायंस। ठीक है, इसमें आपको कोई सेटिंग करना नहीं है,
होगा भी नहीं और कोशिश भी नहीं करना है, ना ही ये माइंडसेट आपको रखना है। ठीक है, आपको ऑनेस्टली एग्जाम देना है। एग्जाम सिर्फ आपका ये टेस्ट करने कॉम्पिटेंसी, आपका कॉम्पिटेंसी टेस्ट करने नहीं है, इवन ये आपका खुद के लिए एग्जाम है कि आपका नॉलेज कितना है। ठीक है, आप ऐसा बोल सकते हैं कि आप कितने पानी में है, तो ये आपको खुद को पता चल जाएगा। दूसरा दूसरा बात कि आप अगर सेंटर पे है, कोई आपको बोलता है सर आप हमको पैसा दे दो, हम आपको पास कराने का गारंटी लेते हैं, ये वो, आपको किसी को पैसा देना नहीं है। ठीक है, सेंटर पे किसी को पैसा देने की कोशिश ना करे, ना किसी के मांगने पे भी किसी को पैसा दे। ठीक है, ये अप्रोच आपको लेना नहीं है। इसमें ये बहुत ही स्ट्रिक्ट मीडियम से चेकिंग होता है, एग्जाम आंसर्स भी आपका पैटर्न चेक किया जाता है। ठीक है, आपका कंप्यूटर एक आइसोलेटेड मशीन रहेगा, ऐसा नहीं कि आपका स्क्रीन के बाजू में किसी का एकदम ही टच करके स्क्रीन है, थोड़ा सा अच्छा खासा गैप होता है। ठीक है, आपको एक डिसिप्लिन मेंटेन करना है और डिसिप्लिन में एग्जाम देना है। ठीक है, चीटिंग बिल्कुल नहीं करना है। आप गवर्नमेंट के साथ या रेरा अथॉरिटी के साथ या एग्जाम कंडक्टिंग एजेंसी के साथ या इन्विजिलेटर्स के साथ चीट नहीं कर रहे हो, आप चीट कर रहे हो अपने आप के साथ। ठीक है, अगर आपको लगता है कि आपका एग्जाम अच्छा नहीं गया है, नो वरीज, आप रीअटेम्प्ट कीजिए। ठीक है, आप हमारी टीम से कनेक्ट कीजिए, हम आपको वापस आपका रीएप्लीकेशन करने में हेल्प करेंगे। ठीक है, अब चीटिंग नहीं करना, मैं वापस रिपीट करूंगा, चीटिंग नहीं करना है। आजू बाजू में पूछना भी नहीं है कि सर क्या इसका आंसर क्या होगा, सर उसका आंसर, ये हमारा बहुत बोलते पुराना आदत हो सकता है अगर किसी का, तो ये आपको वो भूल जाओ वो आदत, वो अभी चीटिंग हमको नहीं करना है। ठीक है, अगर आप बचपन में करते होंगे, अरे ए का आंसर क्या है, बी का आंसर क्या है, फर्स्ट है कि सेकंड है। ठीक है, अगर किसी ने ऐसा किया है तो अब भूल जाइए। अगर आपको चीटिंग करते पकड़ा गया तो आपका तुरंत ही एग्जामिनेशन फॉर्म टर्मिनेट किया जाएगा और माइट भी आपका आईडी जो है ब्लॉक किया जाए और आपको एग्जाम अटेम्प्ट करना ना मिले कुछ पीरियड तक। ठीक है, बाकी जिन लोगों ने अभी तक ट्रेनिंग और एग्जाम नहीं किया है, जो करना चाहते हैं लेकिन उनको पता नहीं है कहाँ से अप्रोच स्टार्ट करें, तो उनके लिए मैं बता दूं, हमारा टीम है हर्षा रियल्टी असिस्ट, जो सारे रेरा रिलेटेड सर्विसेज में एक्सपर्ट है और सारे कंप्लायंस रिलेटेड काम हम हैंडल करते हैं। आप रजिस्ट्रेशन कह लो या रिन्यूअल कह लो, कंप्लायंस कह लो, उसमें सारी चीजें हम आपको कवर करते हैं, सारे सर्विसेज हम आपको प्रोवाइड करते हैं। मिनिमम डॉक्यूमेंटेशन है, मैक्सिमम कंप्लायंस है, जीरो सेटिंग, ओनली कंप्लायंस, ये हमारा मोटो है। ठीक है, सो हर्षा रियल्टी असिस्ट है या वी आर योर पार्टनर इन रियल एस्टेट कंप्लायंस। ओके, सो आपको कुछ भी रेरा रिलेटेड क्वेरीज है, आप बिल्कुल हमारी टीम को अप्रोच करें। ठीक है, आप अगर चाहते हैं कि हम रेरा रिलेटेड, रियल एस्टेट रिलेटेड ऐसे कंटेंट बनाते रहे, तो आप आपके जो भी क्वेश्चंस है हमारे कमेंट्स में पोस्ट कीजिए। ठीक है, आप कमेंट करके क्वेश्चंस पूछ सकते हैं आपको, और नेक्स्ट किस टॉपिक पे वीडियो चाहिए आप वो हमको बता सकते हैं। ठीक है, बाकी अगले बार तक के लिए शुक्रिया। आप हमारे चैनल को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, इस वीडियो को लाइक कीजिए और आपके कलीग्स के साथ इसको शेयर कीजिए।